जय माता दी। आज स्मरणीय टर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि आज महाअष्टमी है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी, स्तंभन, शक्ति की अधिष्ठात्री तथा शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को शांत करने वाली देवी कहा जाता है। इनकी कृपा से साधक को साहस, विजय, आत्मविश्वास, न्याय और सभी प्रकार भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। आज दिनांक है 21 जुलाई, दिन है मंगलवार और आज अष्टमी तिथि सुबह 4:04 से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन कल बुधवार को 5:16 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:19 पर और आज सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग शाम 6:25 तक रहेगा। बाद में साध्य योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा आज सुबह 5:36 से प्रारंभ होगी। भद्रा काल की समाप्ति होगी आज शाम 4:34 पर। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। अब आइए सुनते हैं बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक समय संपूर्ण सृष्टि पर भीषण संकट आ गया। भयंकर तूफान, प्रचंड वर्षा और विकराल हवाओं के कारण पृथ्वी, आकाश और समुद्र सब कांप उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और समझ गए कि इस संकट का समाधान केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। तब उन्होंने परम शक्ति की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने हरिद्रदा हल्दी से बने दिव्य सरोवर से पीले वस्त्र धारण किए हुए दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। वह इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं स्वर्णिम प्रकाश से फैल गई। देवी के प्रकट होते ही प्रलयंकारी तूफान शांत हो गया और संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित हो गई, क्योंकि उन्होंने विश्वास विनाशकारी शक्तियों को स्तंभित रोक कर दिया था। इसलिए उन्हें माँ बगलामुखी कहा गया है। अब आइए सुनते हैं राक्षस मदनासुर की कथा। समय बीतने पर मदनासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के प्रभाव से उसकी वाणी में अद्भुत शक्ति आ गई। वह जो भी कहता वही सत्य हो जाता। इस शक्ति का उपयोग उसने धर्म की रक्षा के बजाय अत्याचार फैलने में किया। मदनासुर ने ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने शुरू कर दिए। देवताओं को पराजित करने लगा और निर्दोष लोगों को सताने लगा। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता पुनः आदि शक्ति की शरण में पहुंचे। सभी ने माँ बगलामुखी का स्मरण किया। भक्तों की पुकार सुनकर माँ बगलामुखी स्वर्णिम आभा से प्रकाशित होकर प्रकट हुई। उनके शरीर पर पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और हाथों में दिव्य अस्त्र सुशोभित थे। युद्ध भूमि में मदनासुर और देवी का भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस अनेक मायाएं रचता रहा, किंतु देवी के शक्ति के सामने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। अंततः माँ बगलामुखी ने अपने बाएं हाथ से उसकी जीभ पकड़ ली और दाएं हाथ में धारण किए हुए गदा से उसे परास्त कर दिया। जैसे ही देवी ने उसकी वाणी को रोक दिया, उसकी समस्त शक्तियां निष्प्रभावी हो गई। मदनासुर की अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे जगदम्बा, मैंने अहंकार में आकर अधर्म किया, मुझे क्षमा करें। माँ बगलामुखी करुणामय थी। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए कहा, जिस शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग कभी अधर्म के लिए नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तभी से माँ बगलामुखी अपने भक्तों के शत्रुओं के दुष्ट विचारों
अन्यायपूर्ण वाणी और अहंकार का नाश करती है। माँ बंगलामुखी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे पीले वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। उनका आसन स्वर्ण सिंहासन है। वे पीले कमल पर विराजमान रहती है। उनके दो हाथ हैं। एक हाथ से वे शत्रु की जीभ पकड़ती है और दूसरे हाथ में गदा धारण करती है। यह स्वयं इस बात का प्रतीक है कि देवी असत्य, अन्याय और अहंकार को रोककर धर्म की विजय सुनिश्चित करती है। पीले रंग ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ की पूजा में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल और बेसन में लड्डुओं का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन माँ बंगलामुखी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भय, शत्रु, बाधा, न्याय संबंधी कठिनाइयाँ, मानसिक अशांति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होती है। जो साधक संयम, श्रद्धा और सच्चे मन से माँ की उपासना करते हैं, उन्हें आत्मबल, विवेक, धैर्य और विजय का आशीर्वाद मिलता है। माँ की कृपा से व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, भय और भ्रम पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रातः काल स्नान करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके माँ बंगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, पीले फल, बेसन के लड्डू तथा पीले वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक, धूप अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। ओम ह्रीं बंगलामुख्याय नमः। इसके पश्चात दुर्गा सप्तमी, बंगलामुखी स्तोत्र तथा देवों के नामों का स्मरण करें। अंत में आरती करके समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। माँ बंगलामुखी कथा हमें अनेक प्रेरणाएं देती है। शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। सत्य, संयम और सदाचार अंततः विजय दिलाते हैं। कठिन समय में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी एक महान साधना है। बाहरी शत्रु से पहले मन के शत्रु क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बंगलामुखी की आराधना करने से साधक के जीवन में आत्मबल, विवेक, साहस और धर्म की स्थापना होती है। वे अपने भक्तों को अन्याय, भय और नकारात्मकता से बचाती है तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ बंगलामुखी की उपासना केवल शत्रुओं पर विजय पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुर्बलताओं, क्रोध, अहंकार और असत्य पर विजय प्राप्त करने की साधना भी है। जो भक्त श्रद्धा, संयम और निष्काम भाव से माँ की आराधना प्राप्त करता है, उसके जीवन में शांति, सफलता, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।